हेलो बच्चों, इस ट्यूटोरियल में मैं आपके साथ जो हमने आपको 18 सितंबर को टेस्ट दिया था क्विज़ DOE ऑनलाइन क्लासेस में वो डिस्कस करूँगा। ओके। हमारे पास एक प्रॉब्लम हुई इस बार। क्या हुई कि ना हमारे पास अभी तक 4000 एंट्रीज आई, बट जिन बच्चों के 100 आउट ऑफ 100 आए वो सिर्फ 100 बच्चे हैं आउट ऑफ 4000 बेसिकली वी कैन से दैट। तो अगर हम इसकी परसेंटेज निकालने जाए तो 1/40 आ रहा है, 1/40। तो इसका मतलब 2.5%, सिर्फ 2.5% बच्चों ने आपके 100% मार्क्स स्कोर किए। ये बहुत लो वेटेज है। तो इसका मतलब आपने या तो प्रिपरेशन से करके टेस्ट नहीं दिया या फिर बहुत सारी मिस्टेक्स कर दी इनमें, जो आपको आगे फ्यूचर में ध्यान रखनी है। ठीक है बेटा, तो ये अच्छा परसेंटेज नहीं है। पेपर बहुत ही आसान था बट परसेंटेज अच्छी नहीं आई, 10 आउट ऑफ 10 वाली। हम इसमें से इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे। ठीक है, तो आई होप आप, जैसे पहला क्विज़ था तो आगे आगे क्विज़ में आप इससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाए। चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। क्या सॉल्यूशन था कि पहली बात क्या होती है बेटा कि ना थोड़े से हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हमने खुद फ्रेम किए हुए थे। ये क्वेश्चन आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगे, कंसेप्ट चेक करने के लिए किया था। ठीक है, तो एक बार डिस्कस करते हैं। हमसे पूछा गया था यहाँ पे इसकी सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगी। बीस हमें ऐसा कुछ रिलेशन ढूंढना है जिसमें ये नंबर जो है एग्जैक्ट उस एक्सप्रेशन को फॉलो कर पाए। तो इसके अंदर पहली बार सेट ऑफ रेशनल नंबर तो बिल्कुल नहीं आ सकता था। क्यों? क्योंकि रेशनल नंबर तो 1/2 भी होता है, 1/4 भी होता है, वो नहीं है। सेट ऑफ फ्रैक्शन नंबर भी आ सकता था, सेम लॉजिक। इसके अलावा और भी फ्रैक्शन नंबर मिलते हैं, वो है नहीं, तो सारे आने चाहिए थे। अब हमारे पास ऑप्शन बचती है ये या ये। तो एक तो तरीका है हम खुद फाइंड आउट करें, और दूसरा तरीका हो सकता है ना पुट करके भी देख लेते। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे n को 2 पुट करूँ, क्योंकि n नेचुरल नंबर है ना, तो n को 2 पुट करूँ तो मेरे पास 2/4 ऑप्शन आनी चाहिए। तो जो नहीं आ रही, यानी मेरे पास ये ऑप्शन भी गलत है। तो इसका मतलब इसके चांसेस ज़्यादा हो गए। इसमें आप पुट करके देखोगे तो नंबर सारे सेटिस्फाई हो रहेंगे, बट ज़रूरी नहीं है कि ये MCQ आए। तो इसीलिए आपको इसका सेट बिल्डर फॉर्म बनाना भी आना चाहिए। ठीक है, तो क्या देख रहे हैं हम, ये जो नंबर है 1/3, 4/7, 7/11। तो अगर मैं इस नंबर को थोड़ा सा रीअरेंज कर दूं, इसको लिख दूं 1/3, 4/7, 7/11, और इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता तो 10/15। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ऊपर नंबर बन रहे हैं ये एक AP सीरीज़ बना रहे हैं जिसमें डिफरेंस 3 है। ठीक है ना, और नीचे जो नंबर बन रहे हैं वो भी एक AP सीरीज़ बना रहे हैं जिसमें डिफरेंस 4 है। तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, इसकी AP की nth टर्म निकाल के न्यूमरेटर का जनरल एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? हमारे पास nth टर्म का फॉर्मूला होता था a + n-1d। इस तरह से हम किसी भी AP की जनरल टर्म निकाल लेते थे। तो उसी तरह से हम यहाँ पे इसकी nth टर्म निकाल लेंगे। तो a हमारा फर्स्ट टर्म हो गई 1, d हमारा ऊपर न्यूमरेटर के लिए 3 है, तो हमारी न्यूमरेटर के लिए nth टर्म बन जाएगी 3n - 3 + 1, यानी 3n - 2। और ऐसे ही हम डेनोमीटर के लिए भी बना लेते हैं। डेनोमीटर के लिए क्या होगा, डेनोमीटर में भी AP सीरीज़ फॉलो हो रही है, उसके लिए भी हम nth टर्म निकाल लेते हैं। तो a यहाँ पे 3 हो जाएगा और d हमारा 4 हो जाएगा। तो हमारा आंसर आएगा 4n - 4 + 3, यानी 4n - 1। तो ये हमने डिनोमिनेटर के लिए nth टर्म निकाल ली, क्योंकि दोनों ही एक पर्टिकुलर AP को पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो जनरल टर्म होगी वो इस तरह से होगी कि x इज़ द एलिमेंट ऑफ दिस सेट वेयर x इक्वल टू, इन द न्यूमरेटर वी हैव 3n - 2, इन द डिनोमिनेटर वी हैव 4n - 1, और n इज़ अ नेचुरल नंबर। यानी इसकी ऑप्शन नंबर C करेक्ट थी। ठीक है, तो आई होप आपको ये पैटर्न को ऑब्जर्व करना आ जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान था कि हमने आपको बताया था डिफ़िकल्ट वर्ड जो है वो वेक टर्म है। वेक टर्म का मतलब होता है जो % टू % वेरी करती है, क्योंकि किसी के लिए डिफ़िकल्ट कुछ होगा, किसी के लिए कुछ। ठीक है ना, मैंने अपने ट्यूटोरियल में भी इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था। तो डिफ़िकल्ट का मतलब क्या है, वेरी करना। किसी के लिए x + 1 = 2 को सॉल्व करना भी डिफ़िकल्ट है अगर उसकी कंसेप्ट क्लियर नहीं है, और किसी के लिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना डिफ़िकल्ट है। ठीक है ना, कि इसका x निकालो, तो डिपेंड करता है % टू %।
तो यानी ये जो है ये सेट ही नहीं बनेगा, तो इसके लिए ऑप्शन थी नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, तो ये सेट ही नहीं होगा, इट विल नॉट बी अ सेट। तो अलग अलग टाइप्स ऑफ सेट का तो मतलब ही नहीं बनता, नल, फाइनाइट, इनफाइनाइट। सेम लॉजिक यहाँ पे इंटेलिजेंट वर्ड इज अगेन वेरिंग टर्म, वेरिंग मतलब जो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी। मेरे लिए ऐसा बच्चा इंटेलिजेंट है जो 60% से ऊपर लाए, किसी टीचर के लिए हो सकता है इंटेलिजेंट बच्चा हो वो जो 70% से ऊपर लाए, और किसी टीचर के लिए हो सकता है इंटेलिजेंट बच्चा हो जो 80% से ऊपर लाए, यानी वेरी कर सकता है। यानी किस यहाँ पे भी हर पर्सन को हम इंटेलिजेंट वर्ड एक फिक्स नहीं मान सकते, तो इसलिए इसका भी ऑप्शन होना चाहिए था नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो ऐसे वर्ड हम सेट्स में नहीं लेते, तो इट इज़ नॉट अ सेट, राइट, तो बन ही नहीं सकता। अगला था आपका इनमें से कौन सा एम्प्टी सेट है, तो क्लियरली ये भी हमने एज इट इज़ हमारी जो ऑनलाइन क्लास हुई थी उसमें से पिक किया था कि बेटा जब इसको आप पिक करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, इसके दो सॉल्यूशन आएंगे, 1 और -1। इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपके फैक्टर बन जाएंगे, एक्स स्क्वायर -2x प्लस एक्स -2, और फिर x इक्वल टू 2 आ जाएगा और x इक्वल टू -1 आ जाएगा, यानी इसके भी फाइनाइट आंसर आ रहे हैं, इसके भी फाइनाइट आंसर आ रहे हैं। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 आएगा, और 9 को हम 3 का स्क्वायर ले सकते हैं, तो x की वैल्यू +-3 आएगी, यानी इन सब में दो आंसर तो आ रहे हैं। बट यहाँ पे जो हम इसको सॉल्व करने जाएंगे तो एक्स स्क्वायर हमारा हो जाएगा -1। अब हमें पता है किसी भी रियल नंबर के लिए जब हम स्क्वायर करते हैं किसी भी रियल नंबर का वो नेगेटिव नहीं देता, तो इसका मतलब ऐसा कोई भी एक्स नहीं होगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा इस सेट में, तो ये बन गया एम्प्टी सेट। तो हमने पूछा था कौन सा एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल है। आगे चलते हैं, यहाँ पे पूछा गया था सेट ऑफ 2 डिजिट नंबर बताओ जिसमें उन नंबर्स का सम जो आएगा कम से कम 5 आए। तो हम ना स्टार्ट करते हैं सेट बनाना। तो सबसे पहले बात करते हैं 2 डिजिट नंबर की। तो 2 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 10 से। तो 10 को हम इसमें इंक्लूड कर लेंगे क्योंकि इन दो नंबर का सम 1 और 0 का सम 1 आ रहा है। फिर 11 काउंट करेंगे, 12 भी आएगा, 13 भी आएगा और 14 भी आएगा, क्योंकि 14 में भी 1 और 4 5 हो जाता है। 15 नहीं आएगा, तो 15, 16, 17, 18, 19 छोड़ देंगे। जैसे ही 20 पे आएंगे तो 20 इसका पार्ट होगा क्योंकि इसका सम 2 और 0 आ रहा है। फिर 21 पे जाएंगे तो 21, 22, 23, क्योंकि 23 पे रुक जाएंगे बेटा, क्योंकि 23 पे सम 2 और 3 5 आ रहा है, हमें मैक्सिमम 5 चाहिए। 24 को छोड़ देंगे, ऐसे 24 से 29 तक छोड़ देंगे, फिर आएगा नंबर 30, ऐसे 31, 32, बस 33 नहीं लेंगे क्योंकि 33 फिर से 6 हो जाएगा। फिर आगे जाके आएगा 40, फिर आएगा 41 और फिर आएगा 50, है ना। इसका 42 करेंगे तो 6 आ जाएगा एक बार। तो ये हमारा ऑलमोस्ट सेट बन गया। एक बार हम नंबर देख रहे थे कौन कितने नंबर आ रहे हैं इसके अंदर। हमसे पूछा गया था इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे, तो हम कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो इसके अंदर आ रहे हैं 15 एलिमेंट, तो इसका आंसर होगा 15, राइट। तो ये भी आसान सा ही क्वेश्चन था। अगला वाला भी बेटा हमने ऐसे ही बनाया था इसी पैटर्न पे, बट ना इसमें आप ऑप्शन को देख के भी आंसर बता सकते थे। जैसे यहाँ पे कह रहे हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर मोर देन 3। अब मोर देन 3 तो 4 होता है, 5 भी होता है, 5 क्यों नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन तक इनकरेक्ट हो गई। अब यहाँ कह रहे हैं हम कि x जो है n+3 है, तो n को जैसे मैंने 1 पुट किया तो 4 आ गया मेरे पास, फर्स्ट टर्म है ये रही। 2 पुट किया तो आ गया 5, 5 इसके अंदर नहीं आ रहा है, यानी ये ऑप्शन गई। अब बचती है 2 ऑप्शन। अब यहाँ पे n होल नंबर है, होल नंबर होते हैं बेटा 0 से स्टार्ट, 0 1 2 3। तो उस केस में जैसे ही मैं n को 0 पुट करूँगा इस केस में, तो ये आ जाएगा 0 -3 इसके अंदर नहीं आ रहा, यानी ये ऑप्शन भी गई। तो 3 ऑप्शन गई तो ये ऑप्शन सही होगी। बट जनरल फिर से क्या देखें, तो हम क्या देख रहे हैं, ये एक फिर से एक AP सीरीज़ बन रही है जिसमें डिफरेंस जो आ रहा है 7 का आ रहा है। तो हम इसकी एनथम निकाल लेते हैं, a + n - 1d से। ये क्यों बता रहा हूँ सॉल्यूशन में, हालांकि आप ऐसे भी गैस कर सकते हो, जैसे मैंने ऑप्शंस को नेगलेक्ट कर दिया, बट हो सकता है ये MCQ ना आए, तो उस केस में हमें सॉल्व करना पड़ेगा क्वेश्चन को। तो D आ जाएगा 7। तो ये क्वेश्चन हमने इसलिए फ्रेम किया था कि आपके प्रीवियस क्लास के कंसेप्ट भी क्लियर हो सके कि AP सीरीज़ यहाँ पे भी आ सकता है। तो ये -7 + 3 करेंगे तो -3 हो गया, एनथम मिल गई। तो ये मेरे पास बेटा एनथम आई, बट इस केस में तो n जो है वो नेचुरल नंबर होगा, ठीक बात है कि नहीं, यहाँ तो n नेचुरल नंबर होगा, बट हमने इसमें ऑप्शन दी थी होल नंबर। तो क्या करूँगा बेटा मैं, यहाँ ध्यान से देखना, इसको मैं लिख देता हूँ। इसमें ना मैंने -7 कर दिया और +7 कर दिया, कर सकता हूँ। अब इसमें मैंने n-1 और इसको 4 लिख दिया। अब मैं चाहता हूँ n-1 को किसी कैपिटल N से डिनोट कर देता हूँ या किसी नए n से डिनोट कर देता हूँ ये।
तो मेरे पास एन तभी आ गई, बट यहाँ पे एन कहाँ से स्टार्ट होगा, आप देखोगे कैपिटल एन की वैल्यू क्या होगी, जैसे ही मैं एन को 1 पुट करूँगा क्योंकि एन नेचुरल नंबर है तो कैपिटल एन 0 हो जाएगा, एन को 2 पुट करूँगा तो कैपिटल एन 1 हो जाएगा, यानी कैपिटल एन मेरे पास 0 1 2 3 ऐसे आने शुरू हो गए, यानी कैपिटल एन मेरा होल नंबर है, यानी मेरे पास ये ऑप्शन बन गई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में भी आ सकता है कि क्या इसकी सेट बिल्डर फॉर्म ये हो सकती है, तो आपको फिर उसी अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ बोला था कि ये सेट कैसा सेट है, तो 3x - 1 = 0। तो ज़्यादातर बच्चों ने क्या किया होगा, 3x - 1 = 0 रखा, तो x की वैल्यू आ गई 1/3। ठीक है ना, अब 1/3 तो सॉल्यूशन है क्योंकि ये 0.33 आ रहा है, बट यहाँ पे उन्होंने ये मिस कर दिया कि x इंटीजर है, x बिलोंग्स टू z मीन्स इंटीजर, और 0.33 इंटीजर नहीं होता क्योंकि इंटीजर्स होते हैं जिनमें डेसिमल पार्ट 0 होता है। तो इसका मतलब ये x दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा कि उधर से आ रहा है 1/3 बट वो इंटीजर नहीं है, तो इसका मतलब इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, यानी ये सिंगल सेट नहीं है, ये फाइनाइट नहीं है, ये नल सेट है ना, मतलब फाइनाइट तो है एक तरह से बट मोर देन 1 एलिमेंट नहीं है ना इसमें, तो नल सेट इसका एग्जाम्पल होगा। ठीक बात है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। एक सेट के अंदर 3 एलिमेंट है, तो हमने पढ़ा था अगर किसी भी सेट के अंदर 3 एलिमेंट होंगे लेटर से ABC, तो इसके कितने सबसेट बनेंगे, 2⁻³ 8 सबसेट होंगे, है ना। अब उनमें वो प्रॉपर सबसेट की बात करें बेटा, तो प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं, हमने आपको ये बताया था कि A B का सबसेट होगा तो इसको हम A को B का प्रॉपर सबसेट कहते हैं और इसको B को सुपर सेट कहते हैं, बट A और B बराबर नहीं होने चाहिए। तो उसी लॉजिक से इन 8 में एक सेट जरूर आएगा जिसमें सारे एलिमेंट आएंगे, तो हमें सिर्फ प्रॉपर सेट की बात करनी है, तो इसके मतलब वो वाला सेट नहीं लेना जिसमें सारे एलिमेंट इंक्लूड हो, तो यानी 8 में से एक माइनस कर देंगे वो वाला सेट, तो जो 8 सबसेट होंगे उनमें से जो ऐसा सेट जिसमें सारे एलिमेंट आ रहे हैं उसको हटा देंगे तो कितने बचेंगे, 7। तो प्रॉपर सबसेट हमारे कितने होंगे, 7। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, सेम लॉजिक यहाँ कि अगर किसी सेट में 6 एलिमेंट है तो हमें पता उसके कितने सबसेट बनेंगे, 2⁻6 यानी 64। बट यहाँ एक स्मार्टनेस दिखाई हुई थी, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट था कि नॉन एम्प्टी बताओ, तो 64 में हमें पता है कि एक फाइनल तो हर एक का सबसेट होता है, तो इसमें एक नल सेट भी इंक्लूड होगा, तो 64 में से एक एलिमेंट हम माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 63, तो नॉन एम्प्टी सबसेट 63 हो जाएंगे। ठीक है, और ये लास्ट क्वेश्चन था कि इसमें पूछा कौन सा एम्प्टी सेट नहीं है, तो बेटा ये तो एम्प्टी सेट है क्योंकि ऐसा कोई नंबर नहीं है जो x3 से बड़ा हो और x1 से छोटा हो। ये कह रहा है कि x3 से बड़ा टर्म है और x1 से छोटी है, तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि अगर वो 1 से छोटा है तो वह 3 से बड़ा नहीं हो सकता, मीन्स ऐसा कोई भी x नहीं होगा जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे। सेम यहाँ पे कि इसको जो हमने सॉल्व किया तो x आ गया 7/2 यानी 3.5, बट साथ साथ हम कह रहे हैं कि x इंटीजर हो, तो x तो इंटीजर नहीं है, यानी कोई भी ऐसा x नहीं होगा जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे, तो ये भी नल सेट नहीं है। ये नल सेट है, हमें पूछा था नल सेट कौन सा नहीं है। अब हमें पता है प्राइम नंबर जो होते हैं वो सारे ऑड होते हैं 2 के अलावा, तो इवन प्राइम नंबर सिर्फ 2 होता है, बट यहाँ पूछा 2 डिजिट इवन प्राइम नंबर बताओ, तो 2 डिजिट इवन प्राइम नंबर कोई होता नहीं है, यानी कोई भी नंबर ऐसा नहीं होगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, यानी ये एम्प्टी सेट बन गया। अब 3 एम्प्टी सेट हैं तो ऑब्वियसली ये नॉन एम्प्टी होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बोला कि इस नंबर के बीच में कितने नंबर आएंगे जो रियल होंगे, तो रियल नंबर तो बेटा जितने मर्जी इनफाइनाइट बना लो, क्योंकि अगर मैं बोलूँ नंबर लाइन पे कि इस नंबर और इस नंबर के बीच में कितने नंबर आएंगे तो आपको इनफाइनाइट पॉइंट आएंगे, क्योंकि ये लाइन तो मैं जितनी मर्जी एक्सपेंड बड़े व्यूअर से देख लूँ, है ना, एक्सपेंड कर सकता हूँ मैं, व्यू जो है मैग्नीफाई कर सकता हूँ, तो इस नंबर के अंदर तो इनफाइनाइट नंबर आएंगे, तो ये एम्प्टी सेट नहीं है, तो ये हमारी ऑप्शन सही हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये हमारा क्विज था। आई होप अब आपको समझ आ गए होंगे। अब दोबारा अगर ऐसा कोई क्विज आता है तो आप इसमें अच्छे नंबर स्कोर कर पाएंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।